आदाब नाजरीन, इस वक्त की हम खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल्ला। भारत में कोरोना वायरस के मामलों की तादाद 137 हो गई है। मरकजी हुकूमत हालात पर मुसलसल नजर रखे हुए है। हुकूमत ने कोविड-19 से बेहतर तौर पर निपटने के लिए रियासती हुकूमतों के लिए 30 एडिशनल सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी तैनात किए हैं। इसके साथ ही स्कूल, कॉलेज, जिम, म्यूजियम, स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल समेत ऐसी सभी जगहों को 31 मार्च तक बंद रखने का फैसला किया गया है जहां लोग जमा होते हैं। कोरोना से मुतालिक हर एडवाइजरी और ताज़ा अहकामात मुसलसल रियासती हुकूमतों को भेजे जा रहे हैं। तलबा को मशवरा दिया गया है कि वो घर में ही रहें। कोरोना वायरस के खतरे को पेश नज़र रखते हुए हुकूमत ने एक नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। मरकजी हुकूमत ने नई एडवाइजरी जारी करते हुए अफगानिस्तान, फिलिपाइन और मलेशिया से आने वाले मुसाफिरों पर फौरी पाबंदी आयद कर दी है, जिसके तहत भारत के लिए उन मुल्कों से कोई भी जहाज परवाज नहीं करेगा। हालांकि यह हुक्म 31 मार्च तक के लिए है और उस पर नजरसानी की जाएगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोन पर बात की। दोनों लीडरों ने कोविड-19 से पैदा आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वजीर आजम मोदी ने इस आलमी चैलेंज से निपटने के लिए मरबूत कोशिशों की जरूरत पर जोर दिया, जिसने न सिर्फ लाखों लोगों की सेहत बल्कि दुनिया के कई हिस्सों की मईशत को बुरी तरह मुतासर किया है। वजीर आजम ने इस मौके पर सार्क ममालिक के दरमियान वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए भारत की पहल का भी जिक्र किया। दोनों रहनुमाओं ने इस पर इत्तेफाक किया कि इस तरह की एक मश्क G20 की सतह पर बेहतर साबित होगी। दोनों लीडरों ने इस पर भी इत्तेफाक किया कि उनके ओहदेदार इस सिलसिले में एक दूसरे के राब्ते में रहेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के बानी शेख मुजीबुर रहमान की सदी तकरीबात से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि शेख मुजीबुर रहमान बाहिम्मत और पुरअज़्म रहनुमा थे। उन्होंने बांग्लादेश को तबाही से निकाला और एक मुस्बत और तरक्की पसंद माशरे के क़याम के लिए अपना हर लम्हे वक्फ किया। वज़ीर आज़म ने इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि गुज़श्ता बरसों में भारत और बांग्लादेश ने ताल्लुकात का एक सुनहरा बाब लिखा है। भारत ने चीन और पाकिस्तान के एक मुश्तरका बयान में जम्मू और कश्मीर का हवाला दिए जाने पर तनकीद की है। वजारत खारजा के तर्जुमान रवीश कुमार ने कहा कि भारत तवक्को रखता है कि दीगर ममालिक भारत के दाखिली मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। रवीश कुमार ने कहा कि जम्मू और कश्मीर भारत का एक अटूट हिस्सा है और ये कि जम्मू और कश्मीर से मुताल्लिक उमूर पर भारत के दाखिली मामले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश असेंबली में फ्लोर टेस्ट के लिए दायर बीजेपी की अर्जी पर कल समाअत की। अदालत ने मध्य प्रदेश के वजीर आला और असेंबली स्पीकर को नोटिस जारी करके आज सुबह 10:30 बजे तक जवाब मांगा है। बीजेपी लीडर और मध्य प्रदेश के साबिक वजीर आला शिवराज सिंह चौहान की तरफ से दायर अर्जी में 12 घंटे के अंदर फ्लोर टेस्ट कराने का हुक्म देने की दरखास्त की गई है। काबिल जिक्र है कि असेंबली के 22 अरकान के इस्तीफा देने के बाद रियासत में कमलनाथ की क़यादत वाली कांग्रेस हुकूमत बहरान की शिकार है। बीजेपी का कहना है कि कमलनाथ हुकूमत अक़लियत में आ गई है, जबकि कांग्रेस इल्ज़ाम लगा रही है कि बीजेपी ने उनके अरकान को यरगमाल बना रखा है। बेंगलुरु में मौजूदा मध्य प्रदेश कांग्रेस के बागी अरकान असेंबली ने कल मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि उन्हें किसी ने यरगमाल नहीं बनाया है, बल्कि उन्होंने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया है। बागी अरकान असेंबली के मुताबिक अगर उन्हें CRPF के जरिए तहफ़्फ़ुज़ दिया गया तो भोपाल आने के लिए तैयार हैं। बागी अरकान असेंबली ने वज़ीर आला कमलनाथ पर इल्ज़ाम भी लगाया कि उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी और कमलनाथ ने इंतखाबात से पहले किए गए वादों की खिलाफ वर्जी की है। नाज़रीन, इस वक्त की हम खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।